मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमान युद्धवीर सेठी जी, जो कि इस कोविड महामारी के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया है, सेवा ही संगठन पार्ट 2, पिछले वर्ष भी सेवा ही संगठन के इंचार्ज के रूप में और इस बार श्री युद्धवीर सेठी जी हमारे इंचार्ज हैं। सभी भारतीय जनता पार्टी की हेल्पलाइन, सेवा कार्य, दूसरी जो भी काम है इसको देख रहे हैं। लेकिन हालात और चिंताजनक होने के कारण से भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सीनियर्स नेताओं को इस चीज़ में इन्वॉल्व किया है। हम चाहते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं यहाँ पर मिल सकें और जिस प्रकार से आज कुछ लोगों द्वारा नेगेटिविटी भी फैलाने की बात की जाती है, तो इस सब में लोगों का मनोबल और इस चिंताजनक घड़ी में और स्थिति में सभी का मोराल बूस्ट हो और किसी को किसी चीज़ की दिक्कत ना आए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ पर तत्पर है। जैसे मैंने पहले कहा, सभी सीनियर नेताओं को हमने इस पर इन्वॉल्व किया है और इस कोविड महामारी को लेकर के लोगों के बीच में एक पॉजिटिविटी बनाने के लिए, एक लोगों को अवेयर करने के लिए जो जन जागरण का जो हमने अभियान है, इसमें हमारे बहुत ही सीनियर नेता डॉक्टर निर्मल सिंह जी, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, और उनका साथ इसमें साथ सहायक के रूप में श्रीमान बलदेव सिंह बलौरिया जी इसको देखेंगे। और इसके साथ ही जो सेवा कार्य है, हमारे पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान सत शर्मा जी और उनके साथ श्रीमान पठानिया जी इस चीज़ को देखेंगे कि लोगों को सही मायने में जो भी राहत है, ये अपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं या ज़रूरतमंद जो भी लोग हैं, उनको उस प्रकार की सहायता उनको मिले। तो हम इसके साथ ही उनके नंबर भी डिस्प्ले करेंगे, जिसके कारण से डायरेक्ट उनके साथ बात हो सके और लोगों को समय समय पर जो भी दिक्कत आती है वो उसको देख सके। एक एम्बुलेंस की व्यवस्था भी आजकल बहुत ज़रूरत रहती है। घरों में हमारे पेशेंट्स रहते हैं, अस्पताल से वापस लाने के लिए कई बार भगवान ना करे किसी में मृत्यु होती है तो डेड बॉडीज आती हैं, तो उसके लिए श्रीमान श्याम चौधरी जी पूर्व मंत्री हैं और उनके साथ हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्रीमान पवन खजूरिया उधमपुर से हैं, वो देखेंगे। एक ब्लड प्लाज्मा और ब्लड डोनेशन, ये दो बड़ी ज़रूरत की चीज़ें हैं और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा युवा संगठन है, भारतीय जनता युवा मोर्चा, आपकी जानकारी के लिए कि 1000 बॉटल से ज़्यादा उन्होंने डोनेट किया है और ब्लड प्लाज्मा भी डोनेट किया है। ये बड़ी अच्छी बात है और लोगों को अवेयर करने के लिए कि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत आती है, आप इन लोगों से संपर्क कर सकते हैं। इसमें हमारे डॉक्टर मन्याल जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं और पूर्व में हमारे ये हेल्थ मिनिस्टर भी रहे हैं, और इनके साथ अरुण जी, जो हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है, वो इस कार्य को देखेंगे। वैक्सीनेशन लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हो और अगर कमी है तो सरकार तक इन चीज़ों को पहुंचाया जाए, तो उसका काम श्रीमान बाली भगत जी, जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, और इसके साथ श्रीमान अरविंद गुप्ता जी, जो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, उनको रखा गया है। इसके साथ ही टेस्टिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि जब तक टेस्टिंग नहीं होगी तब तक कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, इसके लिए जगह जगह सरकार की तरफ से तो कैंप लगाए ही जा रहे हैं, लेकिन जहाँ पर टेस्टिंग नहीं होती वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था हो, उसके लिए श्रीमान शक्ति परिहार जी, जो पूर्व मंत्री हैं, एवं श्री राजीव शर्मा जी, जो पूर्व MLA हखनूर के, उनको नियुक्त किया गया है। एक बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त में जो हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो हमारी NGOs हैं, वो भी अपने अपने तौर पर बहुत काम कर रही हैं, तो उनको सभी हम एक दिशा की ओर बढ़े और एक दूसरे से बात करके कि ये NGO क्या कर सकती है, दूसरी क्या सेवा कार्य कर सकती है। इसके लिए हमारे जम्मू के मेयर श्रीमान चंद्र मोहन गुप्ता जी को रखा गया है, उनके साथ हमारे सीनियर लीडर ठाकुर नारायण सिंह जी रहेंगे।
मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से एकदम से इस महामारी का प्रकोप हम पर फैला है, जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार सुधर रही हैं और हम सरकार का भी धन्यवाद करते हैं और समय समय पर सरकार को भी अवेयर कराते हैं। हॉस्पिटल्स में हमने शुरू में ही श्रीमान जुगल किशोर जी है जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं और इसके साथ हमारे नेता सुनील सेठी जी हैं और मैं एक बार सभी हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत की थी। बेड्स का आज से कोई 15 दिन पहले की बात है ये, उसके लिए बेड्स ठीक प्रकार से मिले, ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है, उस समय की व्यवस्थाएं उन्होंने बताई। लेकिन आज उसके बाद लगातार स्थितियां सुधरी हैं और जम्मू में जो 6 डिफरेंट हमारे मेडिकल कॉलेजेस सरकार द्वारा बनाए गए हैं उसमें भी ये सारी व्यवस्था, कहीं ऑक्सीजन की व्यवस्था या दूसरी चीज़ें ये हो पाएँ और काफ़ी जगह इसका ऑक्सीजन प्लांट्स का काम शुरू भी हो गया है। मुझे लगता है कि लगातार हमने सरकार के ध्यान में ये भी लाया था कि हमारे जो और हॉस्पिटल पड़े हैं, जीबी पंत हॉस्पिटल सतवारी में है, राजीव गांधी हॉस्पिटल है, इसके बाद पीएचसी यहाँ पर डोमाना में है और गांधीगढ़ में है, गांधीनगर हॉस्पिटल का जो नया ब्लॉक है वो तो शुरू हो ही चुका है। सरकार ने नए कुछ सीनियर ऑफिसर्स को इसके इंचार्ज के रूप में लगाया है। मुझे लगता है कि जो जो चीज़ें हम उनके ध्यान में लाते हैं सरकार उसको सही प्रकार से कर रही है। मैं एक लोगों के आपके माध्यम से कह रहा हूं कि अपने आप को बचाते हुए लोगों के लिए सेवा कार्य करें। ये मुश्किल की घड़ी बीत जाएगी लेकिन आपका किया हुआ जो सेवा कार्य है वो हमेशा याद रहने वाला है। और ये भी कहना चाहता हूँ बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो लगातार नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करती हैं और कभी सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, कभी दूसरे पर। मैं उनको ये बात कहना चाहता हूं कि हमें आपकी सलाह नहीं चाहिए, हमें आपका साथ चाहिए। इस बात में मुझे लगता है कि घर में कोई भी परेशानी हो तो सही वक्त पर जो व्यक्ति काम आता है उसका द्वारा जो कोशिशें की होती हैं वही आने वाले समय में वो उनको याद रहती हैं। इसलिए विपक्ष को भी मैं कहना चाहता हूं, हमारी बहुत सी समाज सेवी संस्थाएं हैं, केवल इस प्रकार के धरने ना लगा करके इस सेवा कार्य में आप सबके साथ जुड़ें। हमारा जो विचार परिवार है भारतीय जनता पार्टी का, संघ विचार परिवार जिसको कहते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से हमारे जो सभी मोर्चास हैं, चाहे वो ये एसटी मोर्चा है, चाहे वो ओबीसी मोर्चा है, लगातार दवाइयों का वितरण भी कर रहा है, महिला मोर्चा लोगों को सैनिटाइजर और ये अपने मास्क वगैरह मिले उसके लिए प्रयासरत है। पिछले समय में भी हमने जो पिछले वर्ष 5 करोड़ रुपए की राशि इकट्ठी करके यहाँ से दी थी, तो अभी भी जो मैंने सेवा कार्य को लिए कहा है, इस बार जरूरतमंद जो भी लोग हैं वो हमारे इन लोगों के साथ संपर्क करें, जहाँ जिसको जो दिक्कत आती है उसमें भी करें। और ये साथ में अंतिम बात कह करके कि हम सारे इस मुश्किल की घड़ी में केवल सलाह दे करके ना, मैं भी इस अभियान का हिस्सा बनूं, इस प्रकार की हमारी कोशिश आनी चाहिए। और अपने परिवार में कोई भी व्यक्ति जिसको वैक्सीनेशन की जरूरत है, जिसको टेस्टिंग की जरूरत है, जिसको किसी चीज़ की जरूरत है, वो हमसे संपर्क कर सकता है। ये जो हमारे इंचार्ज हैं इस सारे सेवा ही संगठन के श्रीमान युद्धवीर सेठी जी, मैं इनको भी कहूँगा कि अपनी बात कहे। और इसी प्रकार से मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि रोज़ की जो जानकारी है हमारी कोशिश रहेगी कि जो जो व्यवस्थाएं बनी हैं वो आप सभी के माध्यम से लोगों तक पहुँचाएँ और लोग इसका लाभ लें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे सीनियर नेता मेरे भाई कविंदर गुप्ता जी, आज सेवाई संगठन के नाते हम लोग यहाँ पे जुड़े और जिस प्रकार से पिछले कई दिनों से इस कार्य में हमारे भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता सेवा के लिए समर्पित हैं पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे पुंछ हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे बसोली बिलावर हो, चाहे गूल हो, चाहे किश्तवाड़ डोडा हो, हर जगह पे जिस प्रकार हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, आज इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए जिस प्रकार माननीय कविंदर जी ने आज जिस टीम के बारे में बताया, सीनियर नेतागण सारे आज हमारे इस कार्य के लिए आगे बढ़े हैं। और मैं आशा करता हूं कि आज जिस प्रकार से
आज सौभाग्य है कि आज जिस प्रकार से गिरावट आई है कोविड मरीजों के अंदर, इसी प्रकार से मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में शून्य यहाँ पर मृत्यु दर हो। इसके लिए हम सब कार्यशील हैं, कार्य कर रहे हैं। मैं मीडिया से यही निवेदन करना चाहता हूं, जिस प्रकार से बात यहाँ पे हम लोगों ने रखी है, जो टीम हमारी गठित हुई है प्रदेश स्तर पर, आने वाले समय में हम एक आध दिन के अंदर जिला स्तर पर भी ऐसी ही टीमें घोषणा करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग जिस प्रकार से जो इम्पोर्टेंस बताई कि एम्बुलेंस की क्या इम्पोर्टेंस है, ब्लड बैंक की क्या इम्पोर्टेंस है, सेवा संगठन की क्या, सेवा कार्यों की क्या इम्पोर्टेंस है, ऐसे ही आगे हम गठन करते जाएंगे टीमों का। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि हर व्यक्ति जो इस प्रदेश के अंदर रहता है वो आगे बढ़कर कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे का साथ दे, और हम जरूर इस कोविड-1 को जिस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ से दूर किया, कोविड-2 में भी हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। और मेरा अनुभव कहता है कि हमारे कार्यकर्ता आने वाले समय में जी जान से काम करके लोगों की सेवा करेंगे। ऐसा मैं कहते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूं और कविंदर जी का भी धन्यवाद करता हूं। शुक्रिया।